आज का टॉपिक है ऑक्सीजन लेवल इन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। यानी ऑक्सीजन हम कितना रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं, और कार्बन का क्या रोल है, ऑक्सीजन का क्या रोल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल हमारी ब्रीदिंग में ब्रेन का क्या काम है, कार्बन का काम क्या है। तो ब्रेन में कौन सा पार्ट है जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को सांस लेना निकालना को कंट्रोल करता है। तो ये होता है मेडुला होता है और पॉन्स होते हैं, जो कि ब्रेन जो स्टेम है, मिड ब्रेन में जो ब्रेन स्टेम है वहाँ पे पाया जाता है। अब मेडुला मेन पार्ट है ब्रेन का, जो कि सांस को क्या कि रेस्पिरेटरी सेंटर को चलाता है। अब मेडुला में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स को कहा जाता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरे को कहते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इनमें स्पेशलाइज सेल के बने होते हैं। ये डोर्सल का काम होता है इन्हेलेशन, यानी सांस अंदर लेना, इसका काम होता है। सांस बाहर निकालने की बारी आती है तो ये दूसरे स्पेशलाइज सेल होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्सहेलेशन होती है। इसके अलावा पॉन्स की क्या रोल है इसमें। पॉन्स को पोंटीन ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर कहा जाता है। इनके अंदर नीमोटैक्सिक सेंटर है और दूसरा एपनेस्टिक सेंटर है। नीमो जो टैक्सिक सेंटर है, इसके 3 काम होते हैं। स्विच करता है, जो स्विचिंग का मतलब सांस लिया फिर निकालना, तो वो तो सांस लेना निकालना किस का काम होता है, मेडुला का काम है। लेकिन इनको स्विच कराना कौन कराता है। अभी सांस लिया, बारी ख़त्म हो गई, तो अब किसकी बारी है, तो ये डिसाइड करता है। फिर कितना सांस लेना है, यानी 1 मिनट में कितनी दफ़ा ब्रीदिंग लेनी है, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 30 दफ़ा, सिचुएशन को देख के, तो ये कौन करता है, ये भी नीमोटैक्सिक सेंटर कराता है। और कितना हम डेप लेना है, यानी डीप ब्रीथिंग लेनी है या शॉर्ट ब्रीथिंग लेनी है, जल्दी जल्दी सांस लेना है या पूरे गहरे सांस लेने हैं, ये डिपेंड कौन करता है, ये सेंटर कराता है। सिर्फ एपनेस्टिक सेंटर का एक ही काम होता है, जितना हम खींच सकते हैं सांस को, जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। अगर ये ख़राब है तो हम खींचने में हमारी सलाहियत नहीं होगी, हम शॉर्ट ब्रीदिंग लेंगे। अच्छा, इसके अलावा 3 रिसेप्टर्स आती है ब्रेन में, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और कुछ लंग्स में रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ सेंटर्स हैं, इनके अपने अपने काम होते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर में कीमो रिसेप्टर्स ये होते हैं कि वो ब्लड के अंदर पीएच का लेवल, कार्बन का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं, ये ब्रेन में होते हैं। तो ब्लड जो ही ब्रेन में पहुंचता है तो ये रिसेप्टर सेंस करते हैं कि ऑक्सीजन का क्या लेवल है, कार्बन का क्या लेवल है और पीएच का क्या लेवल। तो ये क्या कराता है, रेस्पिरेटरी ड्राइव को एक्टिवेट करा देता है इन 3 को देख के। मैकेनिको रिसेप्टर्स वो होते हैं जो लंग्स में होते हैं, जो कि जितना स्ट्रेच होता है इंटरकोस्टल स्पेस में जो होते हैं ये रिसेप्टर्स, साथ साथ में कितना प्रेशर है, तो इसको भी देख के क्या करते हैं, ये भी ट्रिगर करते हैं ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर को। अब साथ साथ में सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम ये होता है कि मेडुला को कंट्रोल करना, मेडुला को अलाउ करना कि अब सांस ले लो, नहीं लेना है। हाइपोथैलेमस का काम होता है सिंपली, अगर कोई इशू आता है, एंजाइटी या स्ट्रेस होता है, उस दौरान सांस को कंट्रोल करना। अब फर्दर चलते हैं कि हमारे पास एक फ्रेनिक नर्व है। फ्रेनिक नर्व का क्या काम होता है, तो इसके बारे में ये बता देते हैं कि जो सांस हम लेते हैं या निकालते हैं, ये हम तो ये समझते हैं कि ये लंग्स का काम है। ये लंग्स का काम तो सिर्फ गैस ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन को बाहर निकालना है, लेकिन एक्चुअली जो मैकेनिज़्म है लंग्स को इन्फ्लेट करना या डिफ्लेट करना, ये लंग्स की अपनी खासियत नहीं होती है। इसको कौन कंट्रोल करता है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल क्या करते हैं कि सांस लिया और निकाल दिया, ये काम पूरा ये दोनों करते हैं। अब इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है, फ्रेनिक नर्व करता है। फ्रेनिक नर्व कहाँ से निकलता है, C3 से निकलता है, और किसके मतलब पास, कहाँ से पास होता है, C5 से पास होके गुज़रता है, यानी सर्वाइकल 3 और सर्वाइकल 5। अगर इनमें कोई डैमेज आ गया तो फ्रेनिक नर्व डैमेज हो जाएगा, फिर ये दोनों काम नहीं करेंगे। जब ये दोनों काम नहीं करेंगे तो ये अगर डायफ्राम फ्लैट पड़ जाएगा तो क्या होगा कि एक्सहेलेशन ही नहीं होगी या इन्हेलेशन ही नहीं होगी। तो ये डायफ्राम क्या करता है, लंग्स को
पुश करता है एयर को बाहर निकालते हुए, तो उस दौरान लंग डायफ्राम ऊपर आ जाता है। अगर डायफ्राम फ्लैट डाउन हो गया तो लंग्स को मौका मिलता है मतलब इन्फ्लेशन के लिए, यानी फूलने में। तो अभी ये अगर ये ख़राब हो गया तो क्या होगा, डायफ्राम काम नहीं करेगा। साथ साथ में इंटरकोस्टल मसल का काम होता है कि चेस्ट जो कैविटी है उसको बाहर निकालना और अंदर जाना, सांस लेने में और देने में मतलब कोऑर्डिनेट कराना। अब नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है हमारा, रेस्पिरेटरी ड्राइव होता है, वो डिपेंड करता है कि कितना कार्बन हमारे जिस्म में है। कार्बन का मतलब ये है कि कितनी एसिडोसिस है, कितना पीएच है, यानी एच आइंस कितने हैं। एच आइंस को देख के क्या करता है रेस्पिरेटरी सेंटर पैगाम पहुंचाता है डायफ्राम को, आप सांस ले ले ताकि वो कार्बन जिस्म से निकलेगा। क्योंकि कार्बन जिस्म में बनता है, जिस्म में जब बनता है तो उसको निकालना लाजमी है। तो जिस्म में जितना ज़्यादा कार्बन बनेगा तो ब्रेन क्या होगा, ब्रेन को बस स्टिमुलेशन मिलती रहेगी कीमो रिसेप्टर के ज़रिए, पीएच कम होता रहेगा, कार्बन बढ़ता जाएगा। और अमूमन इसमें किसमें देखा, ऑब्स्ट्रक्टिव जो डिजीज़ में होते हैं उसमें तो नॉर्मली जो निकलना है वो भी नहीं निकलता है, तो जमा होना स्टार्ट होता है। जो ही कार्बन जमा होना स्टार्ट कर देता है तो पीएच लेवल बढ़ता जाता है, पीएच लेवल कम होता है, एच आइंस बढ़ते जाते हैं। तो अमूमन इसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है जो ड्राइव है वो क्या होता है, डीसेंसिटाइज हो जाता है। डीसेंसिटाइज का मतलब ये होता है कि ये पहले बहुत सेंसिटिव था, छोटा सा हल्का सा भी कार्बन आ जाता तो ये पैगाम पहुंचाता था कि आप सांस ले लो निकालो, डायफ्राम को पैगाम पहुंचाता था। इंटरकोस्टल स्पेस कोस्टल मसल है उनको क्या करता था कि पैगाम पहुंचाता था। लेकिन अभी क्या होगा, डिसेंसिटाइज हो जाता है। डिसेंसिटाइज का मतलब ये हो गया कि वो लेस सेंसिटिव होगा, अभी पैगाम नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है। किस में शिफ्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी जो सेंटर पहले कार्बन पे डिपेंड कर रहा था, अब किस में हो जाएगा, अब हाइपोक्सिया को करेगा। हाइपोक्सिया का मतलब ये है कि अगर जिस्म में ऑक्सीजन लेवल कम होगा तब सांस लेने के लिए ब्रेन बता देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम COPD यानी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में ऑक्सीजन क्यों कम देते हैं। इसीलिए कम देते हैं कि इसमें हाइपोक्सिया को देख के दिमाग मैसेज देता है कि आप सांस ले लो। अगर हम ये हाइपोक्सिया को हटा देंगे तो ऑलरेडी कार्बन से हट गया है रेस्पिरेटरी सेंटर, तो अब किससे भी हट जाएगा, हाइपोक्सिया से भी हट जाएगा, तो पूरा पैरालाइज हो सकता है। पैरालाइज रेस्पिरेटरी सेंटर पूरा पैरालाइज हो गया तो सांस ले ही नहीं सकोगे। इसीलिए COPD में और साथ साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव जितने भी डिजीज़ है उनमें ऑक्सीजन का लेवल हमेशा कम रखा जाए, वो हाइपोक्सिया को मेंटेन रखा जाए। क्या रखा जाए, हाइपोक्सिया को मेंटेन रखा जाए, क्योंकि वाहिद जो ट्रिगर करने वाला है रेस्पिरेटरी ड्राइव को वो है हाइपोक्सिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लेवल ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए, अगर पल्स ऑक्सीमेट्री हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना होना चाहिए कि 85 से 92 तक इसका होना चाहिए नॉर्मल।